स्वागत है आपका एसएस क्लासेस रेलवे में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, जैसा कि पता होगा बहुत ही जल्द आप लोग का आरआरबी एनटीपीसी का यहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो उसी को देखते हुए अब यहाँ पे रेगुलर क्लासेस ये चलने वाले, ये न्यू अभी चैनल है। तो आप लोग जितने भी लोग होंगे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस पे खास करके आरआरबी जो एनटीपीसी का आपका एग्जाम्स होने वाले हैं, जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके बारे में स्पेशली चीज़ें आपको जानकारी दिया जाएगा। साथ ही साथ रेलवे में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे कि जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे एएलपी का हो, चाहे आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे और भी कोई एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों का इस चैनल पे आपको जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हम ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करना है। जैसे कि पता होगा आरआरबी एनटीपीसी में जो आपका लास्ट वैकेंसीज आया था वो 2019 में आया था, और फिर अभी 2024 में यहाँ पे वैकेंसीज दिखने वाले हैं कि आप लोग कुछ दिन के अंदर में यहाँ पे इसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन तो जारी कर ही दिया जाएगा, तो इससे पहले कि लेट हो जाए हम यहाँ से आज से यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी एनटीपीसी 2019 में सवाल पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीबीटी 1 में, उसको यहाँ पे हम क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या करता है रेलवे, बहुत सारा सवाल दोस्तों यहाँ पे रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो कुछ सवाल इसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं, या कुछ सवाल अगर के देखिएगा ना तो आपको यहाँ पे एक इस सवाल जो मैं बताऊँगा इसको देखने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिर में सवाल यहाँ पे कहाँ से पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम सेट 1 में जीके जीएस का केवल पार्ट करेंगे, बाकी मैथ रीजनिंग तो आप लोग बनाते ही होंगे। बाकी देखेंगे अगर कि आप लोग को रिक्वायर्ड होगा तो मैथ रीजनिंग भी हम बता देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मेरे बारे में, मैं अभी वर्किंग हूँ यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 2 के तौर पे, जो कि 2018 वाले बैच में यानी कि 2020 में हमारा यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ था। उससे पहले हमारे बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग, जिसको जो पढ़ा रहे हैं उस मास्टर के बारे में आपको जानना चाहिए कि क्या वो मतलब हमारे पढ़ाने योग्य है कि नहीं, इसलिए आप जान लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 2019 में भी दिया था, वो सारा का सारा एग्जाम क्लियर था, लेकिन मेरिट मेरा नहीं बन पाया था, इसलिए वहाँ फेल हो गया था। साथ ही साथ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, और आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस का एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। तो जितने भी रेलवे एग्जाम है मैं यहाँ पे क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन देखिएगा, ये जो पेपर रहने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का, इसमें देखिएगा तो ये जो पेपर है 1 फरवरी 2021 का पेपर है, शाम का पेपर है, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। टोटल अगर देखिएगा सीबीटी 1 में लगभग सीबीटी 1 में 125 सेशन में यहाँ मतलब शिफ्ट में यहाँ पे आप लोग का एग्जाम हुआ था। 125 शिफ्ट टोटल का टोटल यहाँ पे हम कराने वाले हैं। आज ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 मतलब एक पेपर का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, केवल और केवल हम क्या करेंगे, जीके जीएस का करेंगे, बाकी मैथ रीजनिंग का देखते हैं, अगर कुछ जरूरत होगा तो मैं वहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को, ताकि हमको सेकेंड पार्ट लाने में थोड़ा सा सहूलियत हो सके। पहले देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा गया था आपका कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो याद रखिएगा वो जो माना जाता है सबसे छोटा दिन वो 22 दिसंबर को माना जाता है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर लिया गया था। ये सारा का सारा सवाल एक बार हम कंप्लीट करा लेते हैं, उसके बाद एनालिसिस भी देंगे कि आखिर में आपको जो यहाँ पे 2024 में आरआरबी एनटीपीसी का जो बहाली चल रहे हैं माने आने वाले हैं, उसको तैयारी आपको खास कर जीके जीएस का कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पे 90% आप स्कोर कर सकते हैं जीके जीएस में। ठीक है, तो मैं बताऊंगा उसके बाद भी, पहले इसको हम सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। एक सवाल और पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला जो सवाल पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सृजित किया गया था। यानी कि पहले इसका जो नाम था उसको नाम था इंदिरा आवास योजना, उसका का नाम बन गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला सवाल जो पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने खाली स्थान की जगह पर अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपको पता होगा जो नाइटहुड का यहाँ पे लौटाया गया था उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद में यहाँ पे लौटाया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ही आगे आइएगा तो अगला सवाल यहाँ पे ये पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन डॉट शहर में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये जो शुरू हुआ था यहाँ पे बम्बई से शुरू हुआ था। तो ये बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। जो यहाँ पे रेलवे ने आंसर ले रखा था वो बम्बई आंसर होगा। बाकी इसका जो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे इसका हम पीडीएफ डेली का डेली एक एक सेंड करते रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे पूछा, ये तो मैथ का खैर क्वेश्चन है, इसको बाद में हम देखेंगे। अगला जो सवाल पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। विष्णु शर्मा द्वारा जो कौन सा पुस्तक लिखित था, तो ये जो पंचतंत्र पुस्तक था ये यहाँ पे विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखित था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन यहाँ पे कि लाई डिटेक्टर उपकरण को
खाली डॉट के रूप में जाना जाता है। जो लाई डिटेक्टर यानी कि झूठ बोलने का जो मशीन है उसको किससे हम जानते हैं, तो वो पॉलीग्राफ यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट भी अगर पुलिस वगैरह लेता है, आप लोग मूवीज वगैरह में देखे होंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो होगा पॉलीग्राफ होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग 2020 के तहत भारत ने मतदान करने के न्यूनतम आयु कितना है, वो 2020 के अभी भी यहाँ पे 18 वर्ष न्यूनतम आयु है, तो आप यहाँ पे इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो हरित क्रांति संबंधित है वो खाद्य एवं अनाज उत्पादन से है। आप लोग याद रखिएगा, हरित क्रांति के बारे में बोल रहे हैं। बाकी यहाँ पे मछली क्रांति क्या होता है, दूध की किससे संबंधित है, और तेल बीज, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे जब जीके जीएस के अच्छे से कोर्स में वहाँ पे लॉन्च करूंगा आपके लिए, तब वहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल जो है कि पुनः समझौता कब हस्ताक्षर किया था, तो ये जो किया गया था यहाँ पे 1932 ईस्वी में किया था। देख सकते हैं कोई खास यहाँ पे हार्ड सवाल नहीं पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट सवाल ही पूछे गए थे। अगर कि आपने यहाँ पे लुसेंट एक बुक आता है, लुसेंट पे अच्छी तरीके से यहाँ पे पकड़ बना लेते हैं ना, तो आपको सवाल यहाँ पे हम कह रहे हैं 80 to 90% आपका कवर हो जाएगा। मैक्सिमम सवाल उसी में से देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो जो उस समय था सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला को हटाकर यहाँ पे मीर जाफर को बनाया गया था, और फिर मीर जाफर हटने के बाद में यहाँ पे मीर कासिम बना था। आप लोगों को ये चीज पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा, यहाँ पे एक ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा था। हाल ही में यहाँ पे इलेक्शन समाप्त हुए हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए जो ईवीएम होता है वो ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल में आइएगा, यहाँ पे तो दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक का संग्रह होता है। किस में संग्रह होता है, तो इसका जो संग्रह होता है वह वर्क शीट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल जो पूछा गया था, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। जो सबसे पहले यहाँ पे अंतरिक्ष भारतीय के बारे में तो वो राकेश शर्मा थे। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। फिर सवाल जो पूछा गया था आपसे कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये सबको पता होगा जो 20 जून को मनाया जाता है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर लिया गया था। फिर एक बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है आपका यहाँ पे रेलवे के एग्जामों में कि एशियाटिक सोसाइटी को बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये जो किया गया था ना, ये 1784 ईस्वी में किया गया था। सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसका, सर विलियम जोन्स, विलियम यहाँ पे जोन से याद रखिएगा, इनके द्वारा यहाँ पे ये किया गया था। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखते थे, 1784 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पे जीके जी इसका सवाल आपसे पूछा गया था। बाकी मैथ में भी मैं बताऊंगा, मैथ रीजनिंग भी, लेकिन अभी हम यहाँ पे अच्छे से पकड़ बनाते हैं जीके जी इसके ऊपर में। ठीक है, अगला जो सवाल 30 नंबर सवाल है, इसमें आपको पूछा गया था कि अमृत जो था यहाँ पे अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से किससे संबंधित था। ये जो संबंधित था ये मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 37 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का इतिहास है। तो ये जो हमारा गैलेक्सी का नाम जैसे मिल्की वे है, तो यही इसका या मिल्की वे का ये हिस्सा है, आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला जो सवाल यहाँ से पूछा गया था कि रायसीना हिल्स कहाँ पे स्थित है। ऑप्शंस देखिए, तो यहाँ पे दिया गया वह स्थान जहाँ पर जम्मू कश्मीर के डोगरा शासक ने जम्मू से पर किला बनाया था, बिल्कुल भी नहीं। श्रीनगर में स्थित है, नहीं। तो यहाँ पे रायसीना हिल्स आपको पता होगा, राष्ट्रपति भवन भी जो स्थित है वो रायसीना हिल के ऊपर स्थित है, तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा था। अगर कि आप NNTPC का CBT 1 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें देखिएगा ना कि मैथ और रीजनिंग का जो पोर्सन है और यहाँ पे जीके जीएस का पोर्सन है, लगभग 50% का यहाँ पे मतलब पोर्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मैथ रीजनिंग किसी किसी सीट में यहाँ पे 60% भी आपको पूछ लेगा, लेकिन ओवर एंड एवरेज लेकर चलिएगा तो 50% का है कि अगर आपका मैथ रीजनिंग यहाँ पे 50 सवाल पूछे जाएंगे और जीके जीएस से जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो 50 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये माइंड में आप सेट करके रखिएगा कि आप किसी भी पोर्शन को छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे वो जीके जीएस हो चाहे वहाँ पे मैथ और रीजनिंग हो आपका। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे एक पूछा गया था 2014 में जो था वहाँ पे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न किसको दिया गया था, तो 2014 में मदन मोहन मालवीय जी को दिया था। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है दोस्तों। तो ये इसके लिए जो यहाँ पे थायरॉक्सिन के लिए आवश्यक है वो आयोडीन मतलब आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटियम में जो न्यूट्रॉन वो 0 न्यूट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं, याद रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन के आपको 3 ड्यूटेरियम, पोट्रियम और ट्राइयम आपको याद होगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रोटियम में, तो प्रोटियम में यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, बाकी
आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, आपसे पूछा गया है कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था। तो जो इकोलॉजी यहाँ पे शब्द गढ़ा है ना, वो हैकेल के द्वारा, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा यहाँ पे गढ़ा गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है। अब मैंने जितने भी सवाल अभी तक बताए होंगे, अगर कि आपने अच्छे से यहाँ पे लूसेंट का बुक पढ़े होंगे ना, तो इसमें से सारा सवाल आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, पता चल रहा होगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो भस्मीकरण है, आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, इंसिनरेशन जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी भी आप लोग याद रखिएगा साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्घाटन में वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी है। कौन सा, तो वहाँ पे जो बीचों बीच से गुजरा है वो NH-37 गुजरा है काजीरंगा से। वहाँ पे क्या होता है, तो उस नेशनल हाईवे पर कभी कभी जीव जंतु आ जाते हैं, जिससे वहाँ पे खतरा का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल दिया गया है कि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था। तो जो बनाया था यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ बनाया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 54 नंबर क्वेश्चन से कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था। तो जो किराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा, एक सवाल पूछा गया था 57 नंबर क्वेश्चन आपसे कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी वस्तुओं को काला कर देता है। जैसे कि पता होगा, जब वायु के संपर्क में आती है, तो जब वायु के संपर्क में वहाँ पे गंधक होता है, तो वो वहाँ पे ये चांदी को यहाँ पे काला कर देगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा, एक सेकंड देख लेते हैं कहाँ पे जीके जीएस का सवाल आपका इस शिफ्ट में पूछा गया है, उसके बाद हम आपको बताते चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। याद रखिएगा, यूनेस्को का जो मुख्यालय यहाँ पे स्थित है वो पेरिस में स्थित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है, इस सवाल यहाँ पे बार बार पूछा जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है 70 नंबर क्वेश्चन, ये हार्ड सवाल था उस समय का कि फूड, यहाँ पे FAO है, सोफिया 2020 का डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा मछली 2020 के अनुसार है, यहाँ पे चाइना था। वर्तमान में भी शायद चाइना ही है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आएगा, यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह पर कितना भाग वन आच्छादित है। तो जो पृथ्वी की सतह पर देखिएगा ना, तो यहाँ पे 30% यहाँ पे वन आच्छादित है। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है, किसी भी देश के लिए कितना प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र होना आवश्यक है, माने एक आदर्श वन क्षेत्र माना जाता है। याद रखिएगा, वहाँ पे 33% आप सही मारिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो जो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था कि टेलीफोन का आविष्कार किस में हुआ था, मतलब किस तिथि में हुआ था। तो वो जो हुआ था 1876 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था आपका कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किया। ठीक है, NP देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, NSP का शुरुआत कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 1995 में हुआ था, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर सवाल दिया गया था आपका 78 नंबर क्वेश्चन, ये तो खैर आपका मैथ का सवाल है, बाद में हम देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है, किसका लिस्ट होता है। जो मेनू होता है नीचे में, उसमें वहाँ पे कमांड का लिस्ट होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे ये राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब किसने किया था। तो ये जो किसने किया था, यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अक्षांश 1 डिग्री जो होता है लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है दोस्तों। तो वो जो होता है 111 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पूछा गया 2020 में की जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो राजीव कुमार थे उस समय, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है ना, वो 16 मई को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ये बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कहाँ सवाल आपका जीके जीएस का सवाल एक दिया गया है। ठीक है,
यहाँ पे एक सवाल देखिएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शायद अब इस सेशन में यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आ गया। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? टोटल मैंने यहाँ पे लगभग 40 से 42 सवाल आप लोगों को जो हम बताएं जीके जीएस का बताएं, तो कैसा लगा ये सेशन? इसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं, जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इस पर आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा जो टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दिए हुए हैं उसको भी आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें अब इस चैनल पे आपको रेलवे एग्जाम के बारे में हर एक जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।